दीपक परिहार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और दीपक फाउंडेशन की स्थापना। आज हाउसिंग कॉलोनी में सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपने प्रिय मित्र दीपक परिहार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। ये श्रद्धांजलि सभा सुबह 8 बजे शहीद चौक पर आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ कई शिक्षक और समाजसेवी भी उपस्थित रहे। दीपक की असामयिक विदाई ने हर किसी के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नितिन दीक्षित सर, उमेश वर्मा, उपेंद्र मिश्रा, गांधीनगर सत्यम सर, राहुल सर सहित अनेक विद्यार्थियों और दीपक का बड़ा भाई सूरज परिहार और गणमान्य लोगों ने दीपक को याद करते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दीपक एक प्रतिभाशाली, अनुशासित और परिश्रमी छात्र था। उसकी लगन और पढ़ाई के प्रति समर्पण ने सभी के मन पर अमिट छाप छोड़ी थी। इस अवसर पर शिक्षक संघ की नितिन दीक्षित सर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। ये तय किया गया कि दीपक की स्मृति में दीपक फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य उन गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की मदद करना होगा जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। ये फाउंडेशन ऐसे विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा जो पढ़ाई में कुशल हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। और ऐसे गरीब विद्यार्थी जो किसी भी बीमारी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, ऐसे गरीब विद्यार्थियों के लिए यह फाउंडेशन मदद करेगा। फाउंडेशन के सदस्य समाज के प्रतिष्ठित और शिक्षित वर्ग से बनाए जाएंगे। ये पहल न केवल एक नेक कार्य होगी, बल्कि समाज में शिक्षा और सहयोग की एक नई दिशा स्थापित करेगी। इस घोषणा ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के हृदय को छू लिया। सबने मिलकर इस संकल्प को लिया कि दीपक की स्मृति को सदा जीवित रखा जाएगा और उसकी प्रेरणा से अनेक विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। दीपक परिहार मूल रूप से पिपरौली गड़िया 5 नदियों के संगम के समीप स्थित गांव का निवासी था। वहीं पर उसका जल विसर्जन किया गया। जल विसर्जन के समय भी सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अपने पैतृक गांव की पवित्र धरा पर अंतिम विदाई पाकर दीपक ने सबको भावुक कर दिया। दीपक भले ही इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़कर चला गया, परंतु उसकी स्मृतियां, उसकी लगन और उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार सभी के दिलों में अमर रहेंगे। उसकी अनुपस्थिति ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच एक गहरी रिक्तता पैदा कर दी है, किंतु दीपक फाउंडेशन के रूप में उसका नाम और उद्देश्य सदैव जीवित रहेगा। आज के इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मौन रखकर दीपक की यादों को साझा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले और वह ईश्वर के चरणों में स्थान पाए। दीपक के लिए यह श्रद्धांजलि सभा केवल शोक का नहीं, बल्कि संकल्प का भी प्रतीक बनी। संकल्प ये कि उसकी प्रेरणा और उसकी स्मृति से समाज का हर जरूरतमंद छात्र आगे बढ़ेगा और एक नई दिशा पाएगा। आता जाएगा जिस पर खड़े हो जाओ और नंबर 1 स्कूल का छात्र था। पूरा गांव गड़िया पत्र नदी के पास था। अचानक उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो आज हमारी बीच में नहीं है, लेकिन उसकी याद है हमारी बीच में है। बहुत ही अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बालक था, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर करने का सोच लिए और उसका प्रभाव इतना अच्छा था बिना श्रद्धांजलि के पूरा नहीं हो सकता। उनके
के मित्र जो दीपक के साथ में पढ़े हैं छोटे से, इसी विद्यालय में दीपक पढ़ा है। हमारे बीच में सर विवेकानंद गांधी नगर में स्कूल है, उसमें बचपन से दीपक ने अपनी शिक्षा दीक्षा की है। बीच में उपेंद्र मिश्रा जी हैं, उनका नाम है, और उनके विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद संध्या इसमें स्कूल में 8, 9 और 10, और फिर उसके बाद 12th में नंबर के स्कूल चला गया था। 2 दिन पहले उसकी दुखद बीमारी के कारण उसे पता था मैं बीमार हूँ, लेकिन उसने अपने घर वालों को नहीं बताया। जानते हो क्यों नहीं बताया? उसके घर की इतनी आमदनी नहीं थी कि उससे वो जानता था कि हमारे अगर हमें बीमारी भर्ती कराती है तो लाख रुपये खर्च आएगा, तो रिकवर कर लेंगे। क्योंकि जब हम लास्ट में उसे ले गए ग्वालियर, मेरे पास कॉल आया तो डॉक्टर ने भी उसे मना किया, तो मैंने व्यवस्था तो सब कर दी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा इसकी विल पावर बहुत अच्छी। 3000 प्लेट रहने पर भी इतना अच्छा डॉक्टर ने उससे कुछ क्वेश्चन किए बायोलॉजी, इतने रैपिड आंसर दे रहा था, वो कह रहा बहुत ब्रिलियंट छात्र है। लेकिन भगवान को क्या मंजूर था ये अपने हाथ में नहीं है। इसलिए हम सब लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे दीपक की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मुझे बिल्कुल पक्का भरोसा है वो बहुत अच्छा, उसका जीवन एक नए जीवन में बहुत जल्दी आएगा। आप सभी लोगों को ऐसे अवगत होगा कि आज हम सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है हमारे बीच में